क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब समझो एक सर्कुलर ट्रैक है ये इस तरीके से, ठीक, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है, डायमीटर आप समझते हो, ये देखिए ये सेंटर है और ये इसका डायमीटर है, ठीक है ना, ठीक। सो डायमीटर कितना दिया है? 200 मीटर। ये डायमीटर कितना दिया है? 200 मीटर। अब देखो जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ध्यान से सुन लीजिए। कभी भी अगर आपको डायमीटर दिया रहे तो रेडियस कैसे निकालते हैं भाई? यहां से ये सेंटर है ओ, यहां से यहां तक आर रेडियस, और यहां से यहां तक ये आर रेडियस है। तो आर प्लस आर यही तो डायमीटर होता है। ये ए बी इसका डायमीटर है। तो डायमीटर कितना हो गया? आर प्लस आर 2 आर। यानी कि डी से अगर हम डायमीटर को दिखा रहे हैं तो 2 आर, आर प्लस आर 2 आर, ठीक। तो अगर आपको रेडियस निकालना है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि आर इज इक्वल्स टू डी बाई 2। डी का मतलब डायमीटर। तो डी डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको? 200। तो हम क्या करेंगे? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको डायमीटर क्वेश्चन में दिया होगा, आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका हाफ कर दो, 2 से डिवाइड करके इसको हाफ कर दो, तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा बताइए? 100 मीटर, ठीक। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर दिस इन 40 सेकेंड, ठीक। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। अब आराम से समझो, देखो मान लो ये एथलीट यहां से स्टार्ट करता है, कहां से? पॉइंट ए से, और उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड। कितना राउंड? वन राउंड। वन राउंड वो कितनी देर में कंप्लीट करता है? वन राउंड इन 40 सेकेंड, और ये रहा इसका डायमीटर। तो वन राउंड कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम कंप्लीट टू वन राउंड, ठीक है, टाइम टू कंप्लीट वन राउंड। वन राउंड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना टाइम लेता है ये? 40 सेकेंड, ठीक। अब आप एक बात बताओ, क्या आप यहां से एथलीट की स्पीड निकाल सकते हो? कैसे? ध्यान से सुनिए। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, हालांकि उसने बोला नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये यहां से चला और ये घूम के ये इस तरीके से ये वापस यहां आ गया। तो क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या? यूनिफॉर्म स्पीड को हम वी से दिखाते हैं, और यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको? डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद आया? ये फॉर्मूला एनसीईआरटी का मैंने आपको पढ़ाया था। वी क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है, और ये क्या है? डिस्टेंस, और ये क्या है? टाइम। कौन सा डिस्टेंस है ये? वन राउंड में जो डिस्टेंस होता है वो सरकमफेरेंस के इक्वल होता है, ये यहां से लेके यहां तक 2 पाई आर, ठीक। तो ये डिस्टेंस है, और टी का मतलब क्या? टाइम। एक राउंड, वन राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है? तो जवाब है वन राउंड कंप्लीट करने में टी सेकंड लगे हुए हैं, ठीक। और टी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको बताया था 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। टी क्या होता है? वन राउंड लगाने में जितना टाइम लगा होता है, ठीक। तो यहां से आपकी स्पीड आ जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड वी। वी क्या है? यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड है। जो एथलीट है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगी, वो कितनी स्पीड से चल रहा है पता चल जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू पाई। पाई का वैल्यू कितना रखोगे आप? 22/7 इंटू में आर। आर कितना दिया हुआ है? रेडियस कितना आ रहा है? 100 आ रहा है ना। एक काम करो, इसको पाई के टर्म्स में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई और इंटू में आर। आर कितना है? रेडियस कितना है? 100 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है? 40 सेकेंड, ठीक। तो टाइम कितना है? 40 सेकेंड। ये जीरो से जीरो कटेगा, 2 1 और 2 2, तो यहां से क्या आ गया? 10 इंटू पाई 10 पाई। जैसे 10 इंटू एक्स 10x होता है, वैसे ही 10 इंटू पाई 10 पाई और अपॉन में 2, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, 2 1 2 2 5 कितना आ गया? 5 पाई क्या? मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो 5 पाई मीटर पर सेकेंड आ गया क्या? स्पीड। तो ये इसकी स्पीड आ गई। अब आगे सवाल पढ़िए, आगे क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। मतलब जब उसने स्टार्ट किया, ठीक, उसने सपोज पॉइंट ए से स्टार्ट किया यहां से, तो पॉइंट ए से स्टार्ट करने के बाद
2 मिनट और 20 सेकंड जब निकल जाएंगे, यानी कि टोटल टाइम कितना पास हो जाएगा, टोटल टाइम कितना पास हो जाएगा स्टार्टिंग के बाद, 2 मिनट्स और 20 सेकंड। अब 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड को मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं इसको लिख रहा हूं 2 मिनट्स प्लस 20 सेकंड्स, ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक। क्यों, क्योंकि मिनट में सेकंड को आप ऐड नहीं कर सकते हो जब तक दोनों सेकंड में ना आ जाए। तो टाइम को का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो सेकंड में टोटल टाइम बना लेंगे। 2 मिनट में कितने सेकंड, 2 इंटू 60, तो ये मिनट चेंज हो जाएगा सेकंड में, और प्लस भाई टोटल टाइम कितना लगा, 2 मिनट प्लस 20 सेकंड। 2 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, और ये वाला 20 सेकंड ऐसे ही रहेगा। अब ये भी सेकंड में आ गया, ये भी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 इंटू 60 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बताइए, 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 140 सेकंड, ठीक। यानी कि उसने अगर स्टार्ट किया कहां से, पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए से जब उसने स्टार्ट किया तो वो कितने टाइम तक चलता रहा, 140 सेकंड तक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, यहां से उसने स्टार्ट किया, पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया, और वो कितनी देर तक चलता रहा, 2 मिनट और 20 सेकंड तक वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता रहा। तो पहले आप ये ढूंढो वो पहुंच कहां जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, ये आप ढूंढो पहले, ये आप सर्च करो। तो कैसे सर्च करोगे वो मैं आपको बताता हूं। यानी कि टोटल 140 सेकंड में वो कहां पहुंच जाएगा, ए से चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा। तो ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 40 सेकंड में वो कितने राउंड करता है, 1 राउंड। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, देखिए कैसे, इन 40 सेकंड एथलीट, इन 40 सेकंड जो एथलीट है, एथलीट कंप्लीट्स इज इक्वल्स टू कितने राउंड, 1 राउंड। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक। 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट करता है, तो 1 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा। जब भी आप इसको 1 सेकंड में निकालोगे, जब भी इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ध्यान से सुन लीजिए। 40 सेकंड में अगर इतने राउंड करता है, तो जैसे ही इसको 1 करोगे, यानी कि इन 1 सेकंड, तो ये 40 जाके उधर डिवाइड लगा देगा। तो 1 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा, इन 1 सेकंड एथलीट कंप्लीट्स 1 बाय, और ये 40 इधर आ जाएगा, 1 बाय 40 राउंड्स। अब सुनो, ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकंड में अगर इतने राउंड करता है, लेकिन वो कितने टाइम तक के लिए चला है, 140 सेकंड तक के लिए चला है, ठीक। तो 1 सेकंड में इतने राउंड, तो 140 सेकंड में कितने राउंड, तो 140 सेकंड में कितने राउंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, इसको 140 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर भी इसको 140 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 140 इंटू 1 140, तो इन 140 सेकंड एथलीट्स, अब स्पेलिंग अगर आप देख लेना भाई, जो भी है ना, एथलीट्स, एथलीट कंप्लीट्स कितने राउंड, इसको हम क्या करेंगे, 1/40 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 140 से। भाई 1 सेकंड में इतने राउंड, तो 140 सेकंड में 140 इंटू 1/40 इंटू 140 राउंड्स, ठीक। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद 2 2 जा 4 और 2 7 जा 7, देखो 1 इंटू 7 7 बचेगा, अपॉन में 2 बचेगा, 7/2 राउंड्स, और 7/2 कितना होता है, 3.5। सो नंबर ऑफ राउंड्स इन 140 सेकेंड, जो टाइम दिया था क्वेश्चन में, वो कितने हो जाएंगे, 7/2 राउंड्स। अब 7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5, यानी कि 3.5 का मतलब 3.5 राउंड, 3.5। इसका मतलब पता है क्या होता है, देख लो, 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6 1, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे 3 1, ये क्या हो जाएगा, 3 होल 1/2, यानी कि 3.5, 1/2 का मतलब हाफ होता है, इसका मतलब समझते हो ना, इसको पढ़ेंगे 3.5 राउंड्स, 3 एंड, ये 3.5 राउंड्स, यानी कि दिए गए समय में वो कितने राउंड चल चुका है, 3.5 राउंड्स, ओके। अब 3 होल 1/2 लिखो, या आप इसको डेसिमल में अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 7 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6 7 -6 1, और डेसिमल लगाकर 0 बढ़ाएंगे
तो 2 5 से 10 आ जाएगा, यानी कि आप चाहते तो उसको 3.5 राउंड्स भी लिख सकते थे। ठीक, तो 3.5 राउंड्स बोलो या 3.5 राउंड्स बोलो, बात क्या है, सेम है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सुनिए फिर से पूरी कहानी सुनिए। डायग्राम कुछ ऐसा था, ये इसका डायमीटर था, ठीक, और ये इसका डायमीटर था ऐसे करके, और मैंने आपको बोला था कि आप मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है वो, तो ए से स्टार्ट करेगा और ये बी था। तो 1 राउंड इसके कब कंप्लीट होंगे, जब ये वापस 1 ए पे आ जाएगा। तो ये देखो, ये हो गया 1 राउंड, फिर ये हो गया इसका 2 राउंड, फिर ये हो गया इसका 3 राउंड। 3 राउंड तो ये हो गया, हाफ राउंड और करेगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, बी पर। क्या आपको समझ में आया, फिर से देखिए भाई, 3 चक्कर तो लगाएगा, ए से उसने स्टार्ट किया, तो 3.5 का मतलब 3 चक्कर लगाएगा, 1 2 और 3, और फिर हाफ लगाना है, तो हाफ लगाएगा तो यहां पहुंचेगा ना बी पे, पूरे सर्कल का हाफ करेगा, हाफ पेरीमीटर। ठीक, यानी कि 140 सेकंड के बाद वो कहां पहुंच जाएगा, स्टार्ट उसने कहां से किया था, यहां से। ये है इसका इनिशियल पॉइंट, ठीक, और ये है इसका फाइनल पॉइंट। 140 सेकंड के बाद कहां पहुंच जाएगा, पॉइंट बी पर। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बताइए भाई। पहले हमने क्या किया, हमने ये निकाल लिया कि 140 सेकंड में वो कितने राउंड कर लेगा, तो पता चला 3.5 राउंड कर लेगा। अब हमने चेक किया डायग्राम में कि 3.5 राउंड में वो पहुंच कहां जाएगा, ये 1 राउंड, ये 2 राउंड, ये 3 राउंड, और हाफ राउंड और करेगा तो बी पे पहुंच जाएगा। तो 140 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन कहां होगी, पॉइंट बी पर होगी, यानी कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट होगी। ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन होती है, मतलब जो डायमीटर के एंड पे ऑपोजिट पोजीशन होती है, ये वाली और ये वाली, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन है। ठीक, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे। अब सुनो, उसने हमसे पूछा कि वो 140 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये बता दो, और कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा ये बता दो। तो डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो जवाब है डिस्टेंस कितने आएगा, तो जवाब है 1 राउंड में जितना डिस्टेंस आता है उसको हम 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ राउंड्स कितने, 3.5 है। 1 राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सर्कमफेरेंस के इक्वल। ठीक, ये देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। 1 राउंड में, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो, 2 पाई आर के इक्वल। ठीक, तो डिस्टेंस कवर्ड इन, उसने टोटल कितने राउंड लगाए दिए गए टाइम में, 3.5 राउंड्स लगाए। तो हम क्या करेंगे यहां से, डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स इन 3.5 राउंड्स। 3.5 राउंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इसको 3 भाई 1 राउंड में इतनी डिस्टेंस, तो 3.5 राउंड में इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, यानी कि 2 पाई आर इंटू 3.5 मीटर्स, मीटर्स में आएगा आंसर। ठीक, क्योंकि 2 पाई आर मीटर में होगा इसका सर्कमफेरेंस। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू, अब आप देखना जरा, अब मैं पाई की वैल्यू रख रहा हूं 22/7। पाई की जगह कितना रखना है आपको, 22/7। ठीक, रख लीजिएगा। उसके बाद और क्या पाई की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में कहीं पर, लेट मी चेक इट, नहीं, तो 22/7 ही रखिए। ठीक, और रेडियस, रेडियस हम लोग ने निकाला था, रेडियस कितना आया था चेक कर लो, 100। ओके, तो आर की जगह 100 रखेंगे और इनटू में 3.5। ठीक, तो 3.5 को आप क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था अभी आपको, 3.5 का मतलब ये होता है 7/2। 7/2 का मतलब ही क्या होता है, 3.5 होता है। तो 3.5 को आप 7/2 लिख लो। तो ये जो 3.5 है इसकी जगह 7/2 लिख लेंगे। ऐसा क्यों किया, ताकि ये 7 से 7 क्या हो जाए, कट जाए, और ये वाला 2 से 2 कटेगा, और कितना आएगा 22 इंटू 100, यानी कि 2200 मीटर। ठीक, ये आ गया इसका डिस्टेंस, फर्स्ट आंसर आपका आ गया। ठीक, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आंसर। सो यहां से डिस्टेंस आ गया कितना, 2200 मीटर्स का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है याद करिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस। तो वो शॉर्टर डिस्टेंस किसके इक्वल दिख रहा है, डायमीटर के इक्वल। ठीक, ये डायमीटर है इसका, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डायमीटर, और डायमीटर कितना था इसका 200 मीटर। ठीक, तो दिए गए टाइम में डिस्टेंस होगा इतना, और जो सेकंड आंसर है मेरा यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा कितना 200 मीटर। ये लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। ओके, कर लीजिए।